हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से हों। आज का जो टॉपिक है हमारा वो एक लड़की के शादी के बाद का अपना जो जॉइंट फैमिली है उससे सेपरेशन का, कि जब वो सेपरेट होती है तो ऐसा क्या होता होगा कि उसे अपना जॉइंट फैमिली छोड़कर अलग से अपना घर होते हुए किराए के घर पर या कहीं भी, डेफिनेटली वो अपने माँ बाप के घर तो नहीं जाती होगी। एक खुददार लड़की जो अपने पैरों पे खड़ी हैं वो अपने माँ बाप पे बोझ बनने नहीं जाएगी। तो ऐसी क्या वजह होती है कि अपना घर होते हुए वो किराए के घर पर जाती है? या तो बहुत से लोगों को मैंने सुना है वो ताने मारते हैं कि जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ कर ऐश मौज करने के लिए अपने घर से अलग हो गए या घर से दूर हो गए ताकि हम अपनी आज़ादी की ज़िंदगी जी सकें। तो मैं उनसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या वो लड़की शादी के वक्त अपने सर पे सींग जमा के गई थी या सोच के गई थी जाते ही उससे अपने घर से अलग होना है? इतनी अरमानों से उसके माँ बाप उसकी शादी करते हैं, उस घर को दिखाकर अपने सपने संजोते हैं अपनी लड़की के लिए। क्या वो बेवकूफ़ लड़की है जो अपने पैरों पे खड़ी है? मतलब कोर्स पढ़ी लिखी लड़की है, मतलब इतनी बेवकूफ़ी कोई लड़की क्यों करेगी? वो भी 4 से 5 साल के बाद। अगर उसे अलग होना ही होता है तो वो 6 महीने, साल भर, ज़्यादा से ज़्यादा साल भर बहुत होते हैं उस लड़की को ये कदम उठाने के लिए। 4 से 5 साल वो इंतज़ार नहीं करेगी। अपना मेंटली फिजिकली सब कुछ गंवाने के बाद वो इतना बड़ा फैसला क्यों उठाती है? ऐश करने के लिए। मतलब किस सेंस में लोग बोल देते हैं कि ऐश करने के लिए अलग हुए हैं? वो 4 से 5 साल ये लगाती हैं इस कोशिश में कि मैं क्या करूं, कैसे कैसे क्या करूं कि मेरे जो इन लॉज हैं, मेरे जो ससुराल वाले हैं, वो मुझे भी समझे, मुझे भी उतना ही सम्मान दे जितना दूसरों को देते हैं, उस घर की जो दूसरी औरतें हैं उसको देते हैं, जबकि उससे ज़्यादा एफ़र्ट वो लड़की कर रही होती है, लेकिन उसे वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। उसके साथ वो भेदभाव, वो हीन भावना ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। और एक टाइम पर आकर, वो भी तब जब वो खुद एक पेरेंट बनते हैं, वो हस्बैंड वाइफ एक माता पिता बनते हैं, तब जाके उन्हें रियलाइज़ होता है कि जो हमारे साथ हो रहा है क्या वो हमारे बच्चों के साथ ये लोग नहीं करेंगे। दोनों वर्किंग हैं, उनकी पीठ पीछे उनके बच्चों के साथ क्या होगा वो नहीं जानते, और इस डर से उन्हें वो घर छोड़ने का फैसला आता है। बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, वो जैसा देखेंगे वैसी ही उनकी मानसिकता बनेगी। इस एहसास में, इस डर में वो नए नए माता पिता बने जो पति पत्नी हैं, वो उस घर को छोड़ने का फैसला करते हैं। ऐश मौज के लिए नहीं। ऐश मौज का टाइम शादी के तुरंत 1-2 साल के बाद का होता है। शादी के 1-2 साल बाद जो पति पत्नी ऐश मौज करते हैं, 4 से 5 साल थके हुए शरीर और मन से क्या वो ऐश मौज करेंगे? वो अपने पेरेंटिंग के जो उनका कर्तव्य होता है, जो उनकी जो भी ड्यूटी होती है, उन्हें वो अच्छे से फुलफ़िल कर सके, अच्छा एनवायरनमेंट दे सके वो अपने बच्चों को, ये सोचकर वो उस घर को छोड़ते हैं। और माता पिता को दुखी अवस्था में नहीं छोड़ते। माता पिता पेंशन वाले होते हैं, अच्छे खासे होते हैं, वो एक फैमिली का पूरा खर्च चला रहे होते हैं। वो चाहे तो अपने लिए क्या नहीं कर सकती ऐसी अवस्था में, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे माता पिता सुखी हैं, उन्हें किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। तो वो दिन रात अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए, बच्चों की सुविधाओं को पूरा करने के लिए उस घर को छोड़ते हैं, ऐश मौज के लिए नहीं। छोड़ते हैं कि उस घर में जो दूसरा परिवार है वो अच्छे से, जो भी दिक्कत हमारी वजह से उसको हो रही है वो ना हो, घर में शांति हो और हम भी शांति से रहें। क्योंकि अगर पेंशन है माँ का बाप का तो दोनों बेटों का सेम राइट है ना। लेकिन अगर एक क्विट कर लिया उस घर से तो 100% उस घर में रह रहे वाली फैमिली को ही मिल रहा है ना सब कुछ। वरना फेस्टिवल पर तो हक उसके बच्चों के भी कपड़े बनने के होते हैं, बनते या नहीं?
लेकिन A to Z सब कुछ उसने त्याग रखा है उस फैमिली के लिए जो वहाँ पे रह रखी है उस घर में, कि भाई आप अच्छे से रह लो, अच्छे से खा पी लो, हमें नहीं चाहिए एक पैसा भी किसी भी चीज़ से। और आप ऐसे, बहुत दुख होता है, आप ऐसे ताने किसी को भी मत मारा करो। किस परिस्थिति में वो बच्चे, अभी नई नई शादी हुई होती है, ज़्यादा उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता, फिर भी अपनी जिम्मेदारी को लेके अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी फैमिली के साथ क्विट करते हैं ताकि वो अलग एक अपना नई दुनिया बसा सकें, अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दे सकें। दूसरी बात आती है, जब घर का बंटवारा होता है तो कहते हैं कि दौड़ा दौड़ा आ गया अपना हक लेने के लिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप राम जी के टाइम पर कोई क्यों नहीं बोला कि जब तेरे बाप, तेरा पिता दशरथ जी तड़प तड़प के जान दे रहे थे, अपने प्राणों का त्याग कर रहे थे, उस वक्त तू क्यों नहीं आया राम? तेरी माताएं विलाप कर रही थी, उस वक्त तू क्यों नहीं आया राम? तेरी राज्य अयोध्या बिखर रही थी, उस वक्त तू संभालने क्यों नहीं आया राम? आज तू आ गया, आज तू आ गया अपना राजगद्दी संभालने, आज तेरा राम तिलक हो रहा है। ये सारी बातें राम जी से क्यों नहीं पूछी गई किसी से? क्योंकि राम जी अपने कर्तव्य पथ पर थे, अपने जो उनका कर्तव्य था उसे वो पूरा कर रहे थे। उसी प्रकार इंसान भी जब घर से अलग हुआ है तो अपने परिवार के, अपने बच्चों की जिम्मेदारी के, कर्तव्य के पथ पर है और किसी को कहने का कोई अधिकार नहीं है कि कोई भी अपने माता पिता का कोई ऐसा जिम्मेदारी उठाए हुआ नहीं पड़ा। कैसे जिम्मेदारी कोई उठा रहा है? उसे तो हाथ जोड़ के कहना चाहिए जो उस घर में रह रहा है कि भाई तू इतने दिनों से अलग है, माँ बाप का एक पैसा यूज नहीं कर रहा है, मैं तुझे विनती करता हूँ तो आके अपना हक ले ले, अपना हिस्सा ले ले। तेरी भी फैमिली, तेरा भी परिवार है, लेकिन अगर नीयत अच्छी हो तो ना। सारी बातें तो नीयत पर आकर रुक जाती हैं। अगर आपका नीयत ही नहीं है देने का तो आप लाख बातें बनाएंगे कि तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तूने, लेकिन अगर नीयत है देने का तो कोई बातें मैटर नहीं करती। तो सारी बातें तो आपकी नीयत पर आती है ना। और एक बात वो लोग ध्यान से सुन लें कि भाई का हक मारकर एक भाई कभी राजा नहीं बना। भाई का हक मार के आप चाहो कि अपने औलाद को राजा बना दो, तो ऐसा जिंदगी में किसी दुनिया में किसी में के साथ नहीं हुआ ऐसा, तो आपके साथ कैसे हो जाएगा? क्योंकि एक एक चीज़ का हिसाब ऊपर वाला रखता है। ये तो अपनी मेहनत मजदूरी के भरोसे है ही, अपना परिवार चला ही रहा है, लेकिन आपकी नीयत में क्या है वो आप देखिए। इसने तो अपना सब कुछ छोड़ ही रखा है आपके लिए, अब तक खा लिए। अगर नीयत नहीं है देने का तो ज़िंदगी भर भी खा ले रहा हूँ, खा कर देखना कैसा फल मिलता है। क्योंकि ये मेरे सामने की बातें हैं, मेरे सामने लोग पड़े हुए हैं ऐसे जो भाई का हक मार कर राजा बनने की सोच रखी थी उन्होंने, और आज किसी भी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं है वे लोग। और आई होप आप लोग भी ऐसे लोगों को जानते होंगे, क्योंकि ये दुनिया में हर तरह के लोग हैं। और मुझे लगता है ये सब चीज़ें यूपी बिहार में ज़्यादा होती हैं, पूरी दुनिया का नहीं पता, लेकिन यूपी बिहार में ये सब चीज़ें ज़्यादा हैं। दो बेटे हैं, किसी एक की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है माँ बाप का, उससे ज़्यादा जुड़े होते हैं। क्यों भाई? जन्म तो आप ही ने दिया है ना दोनों को। सुना था कि बच्चे गलत हो जाते हैं, माँ बाप कभी गलत नहीं होते, लेकिन बहुत कुछ देखने को मिलेगा इस दुनिया में। लेकिन जो मैं कहना चाहती थी मैंने कह दिया कि आप प्लीज़ बिना किसी की परिस्थिति को जाने हुए, समझे हुए उसे टॉन्ट मत कीजिए। पता है वो इतनी मेहनत मजदूरी दिन रात एक करके अपने बच्चों के लिए करता है, और आप जब ऐसी बातें करते हैं ना तो वो अपने आप से पूछने लगता है क्या मैं गलत था, क्या मेरी भी ऐसे कहीं गलती तो नहीं हो गई, मैंने किसी का मन तो नहीं दुखा दिया। लेकिन भगवान है, ऊपर वाला है, वो जानता है कि उसके मन की जो परिस्थिति थी उस वक्त, या कभी गलत नहीं हुई, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ अगर मेरे मुंह से कुछ भी गलत वर्ड निकला हो और किसी के मन को ठेस पहुँची हो।
क्योंकि मेरा इरादा कभी किसी को दुख पहुंचाना होता ही नहीं है। धन्यवाद।